दोस्तों, सभी नौटंकी कला के श्रोता बंधु और यहाँ बनाई हुई हमारी प्यारी प्यारी सी माताएं और बहनें, सबके चरणों में मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। साथियों, मेरा नाम सत्यजीत कुमार है और मैं जिला वाला गांव भिटौरा का रहने वाला हूँ। घर में एक छोटा भाई है जिसका नाम मनजीत कुमार है और हमारी माँ है सौतेली, माँ का नाम किंजल सेठानी और शादी हो गई है हमारी। घर में हमारी पत्नी है, पत्नी का नाम मानसी देवी है और उसकी गोद में एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है जिसका नाम बड़े प्यार से मैंने राजू रखा है। साथियों, ये तो हमारे परिवार का परिचय रहा, लेकिन क्या बताऊं, इस वक्त घर में हमारे मालिक का दिया हुआ सब कुछ है। रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे सगे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बहुत छोटा सा था, 7 साल का, तभी हमारी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद हमारे बाबूजी अपनी दूसरी शादी की। न जाने मालिक को क्या मंजूर था कि शादी के 3 ही महीना गुजरा था कि हमारे बाबूजी का भी स्वर्गवास हो गया। वो भी दुनिया को छोड़कर चले गए। सगे माँ बाप नहीं रहे, दोनों भाई अनाथ हो गए। लेकिन जो हमारे घर में हमारी सौतेली माँ बनकर आई, अब उनकी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। दोनों भाइयों को टूटकर बिखरने नहीं दिया उन्होंने। सगी मां से ज्यादा प्यार दिया हम दोनों भाइयों को। हमें पढ़ाया लिखाया, ग्रेजुएट बनाया। छोटा भाई इस वक्त बीए की परीक्षा दे रहा है, उसकी तैयारी चल रही है और जिस मेहनत से वो पढ़ाई कर रहा है, हमें उम्मीद है कि हमारा मुन्ना एक न एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। इंजीनियर या डॉक्टर जरूर बनेगा हमारा भाई। माँ का सपना था कि हमारा भी किसी शहर में बड़ा सा कारखाना हो, कोई कंपनी हो, और मैंने अपनी माँ का सपना पूरा किया। ये शहर लाएगंज है, यहीं पर बहुत बड़ी कंपनी है हमारी। इस कंपनी की देखरेख मैं ही करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर सारा काम संभाल कर रखता हूँ। लेकिन वक्त निकाल कर 1 महीने में 15 दिन में अपने घर चला जाता हूँ। हाँ, कह रहा हूं कि 1 महीने में, कभी 1 महीना नहीं लगा, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन इस बार तो 1 महीना हो गया है। घर वाले बहुत परेशान है कि बात क्या है कि वापस नहीं आ रहे हो। अब उससे क्या बताओ कि यहाँ पर काम कुछ ज्यादा है, लेकिन हमें भी 2-3 दिनों से हमारे बच्चे की बहुत याद आ रही है। मन यही कह रहा है कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाऊं और अपने बेटे को अपने सीने से लगा लूं। अब नहीं रुकूंगा, आज ही चलो पहले मार्केट सबके लिए कुछ न कुछ लूंगा और उसके बाद तुरंत ट्रेन पकड़ूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। देर करना ठीक नहीं है, माँ का भी दर्शन हो जाएगा और वहां जाने के बाद ये पता चल जाएगा कि भाई की परीक्षा कैसी चल रही है, वो पढ़ाई ठीक ठाक कर रहा है कि नहीं। एक दोस्त है सीताराम, उससे मुलाकात कर लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। पहले देखता हूँ वो कहाँ है, देखता हूँ। नमस्कार नमस्कार भैया, सीताराम। भैया ठीक है भैया। भैया हाँ, आप कहीं तैयारी बना रहे हो क्या भाई? बहुत तगड़ी कहाँ जा रहे हो भाई? तैयारी गांव की बनाया और घर की। यार 1 महीना हो गया ना, बहुत याद आ रही है घर वालों की।
ठीक है भाई। हाँ, मानसी तो सीधी सादी है, कभी कभार फोन करती है, सही बात वो है। ज्यादा टॉर्चर नहीं करती, लेकिन मेरी माँ बार बार सोच रही है, बार बार फोन में बात करती है कि बात क्या है, क्यों वापस नहीं आ रहे हो। इसलिए मैं माँ से मिलने जा रहा हूँ। बेटा तो पाइए भैया। और भाई भी परेशान रहता है। सही बात भैया। वेतन पाने की क्या जरूरत है, कंपनी हमारी है, हाँ भैया। कारखाना हमारा है, मैं तो खुद सबको वेतन देता हूँ। सही बात भैया। सारा काम इस कंपनी में जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर हैं, हाँ। जितने भी नौकर हैं, सबके हवाले छोड़ दिया। अच्छी बात भैया। उसके बाद मैं गाँव से आ रहा हूँ। लेकिन तू जा भाई। हाँ, अकेले कहो लेकिन कैसे चली भाई। चलते रहे, कैसे न चल रहे। अबे हम महीनों में ना भाई। हमारा महीना जाएगा भैया। लंबा हो गया, भैया का भैया हमें दूसरा बाकी रह गया भैया। 2 दिन बाकी रही है। हाँ भैया तब महीना हो अरे जाएगा। आम बात है, 2 दिन 3 दिन बाकी रहता है, उसके बाद ही महीना होता है, पेमेंट ही मिलती है। हाँ भैया। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं भैया। अगर कहो तो हम ही चलते भैया, कुछ खर्चा आप हमको दे देते भैया। 1 तारीख जैसे 30 तारीख हो गई, हाँ। 30 तारीख को तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हाँ भैया। उसके पहले भी मिल जाएगा, 2-3 दिन पहले, या 2-3 दिन के बाद भी मिलता है, या कभी कभी 10 दिन 15 दिन के बाद मिलता है। हाँ, तो सबकी नसीब की बात होती है। बात की कहा भाई। हाँ, कमाए तो भैया बहुत कमाए भैया, इकट्ठा कर ले सब कुछ आप भाई। हाँ, और कमाए कमाए की बात नहीं बा। हाँ। लेकिन भैया जितना कमाए की भाई सब उठा के दे भैया। तो हमारे घर में गेट है। भाई साहब तू तो इकट्ठा कर यार भाई, सोची का खर्चा कर। लेकिन दिन भर बचिया तो संजय खाते हो जाए भाई। अरे आप खर्च कर देते हो। भाई साहब हाँ, अगर रोड घड़ी चला जाए तो लिखा रहता है मोटे हेडिंग में क्या लिखा रहता है? कि ठहरो मसाला यही है। ठहरो मसाला ये है। इलाहाबाद में 75 में भैया, प्रतापगढ़ में 80 में मिलता है। ये सेतु को चला जाए 80 का है, और ये हमारा तो ये भी चला है 75 का है। 75 रुपये खर्चा कर लिए भैया, 20 रुपये कितना खाए 100 रुपये चला गया। बैठा है बैठे 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 एक घूट लगा दी। आधी होती है भैया, क्यों 40-60 घटी में ये भाई सब पैसा जैसे कैसे हो जाए भाई। ऐसा ना बचा पाए भैया। अब मैं तुम्हें क्या कहूँ सीताराम, वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये छोटे लोग होते हैं, इनकी सोच वाकई में बहुत छोटी होती है। अगर थोड़ा सा पैसा कमा लिए, हाँ भैया। दारू शराब गांजा उसी में उड़ा देते। सही बात भैया। संस्कार तो कायदे से मिलता नहीं आप लोगों को। भैया लाइन पढ़े लिखो तो हो नहीं, अरे 4 पैसा कमाओगे तभी तो बच्चों के काम आएगा। भैया बात ठीक आता ये है। नशाखोरी में पैसा बर्बाद कर देते हो। वैसे भी शरीर का कोई भी पार्ट खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। मान लो अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो, सही बात भैया। और अगर मर गए तो हाँ भैया। अचानक मौत हो गई। सही बात सही इस बात। वजह से देखो, नशा मत करो, जो भी पैसा कमाओ वो चीज खाओ जो शरीर में लगे, ठीक भैया। है ना। और बच्चों के लिए पैसा बचाओ। ठीक है भैया, लेकिन कुछ पैसा दे दो खरीद के भैया। पैसा तुमको हम दे देंगे, इसी बात में ना पैसा दे देंगे, लेकिन जब इस बार आना हाँ भैया। तो जो है 1 महीना जब काम कर लेना, ठीक भैया। 4-5 दिन पहले 1 महीना हो जाएगा, हाँ, हाँ हो भैया। जाएगा, ठीक भैया। और उसके बाद मेरा पेमेंट मुझे दे देना, ठीक भैया। ठीक है। दोस्ती में ये सब तो चलता है। हाँ भैया। हाँ, लेकिन भैया। एक बात मैं तुमसे ये जानना चाहता हाँ भैया। हूँ, ये यार तुम्हारी ये टोपी जो लगाए हो, हाँ भैया। कौन से देश से लाए हो भैया ये? एक राजा का भैया हाँ, ऐसा तब देखा था ये के बोलता कर जहाँ देखे हुए मत घसा घस होता है। पेट्रोल खाता है बंद हो जाए, डीजल बंद हो जाए। पहले से जी मना हुआ। भैया गैस बंद है भैया, काम मनावे के बाद। पहले कुछ नहीं बंद होगा, ये तो अफवाह है, ठीक है। हाँ लोग भैया। परेशान है, बाकी कुछ होगा नहीं, तब ठीक ठाक रहेगा। तो ये टोपी कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से कि वेस्ट इंडीज से? ना भैया के लिए क्या भैया? हाँ। मैच को सब वहीं पाए भैया। मैं क्रिकेट हो रहा था, देखने गए थे क्या? हाँ भैया। हाँ, लेकिन भैया हाँ। आप घर चले गए भाई, हाँ। लेकिन चलते चलते कुछ गुनगुनाते चलो भैया सफर हो। इतना तुम बुलाना है, रास्ते में खूब सुनाऊंगा तुम्हें। नहीं भैया, हाँ। दर्शक बैठे हैं। हाँ, बहुत दर्शक है, ठीक है, बढ़िया है। चलो रास्ते में देर हो गया। कोई बात नहीं भैया।
इस पावन पवित्र धरती पे बैठे हुए आप पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र साथी, हमारे देश की गौरव बढ़ाने वाले, वो अपने घर को स्वर्ग बनाने वाली हमारी माँ बहने और छोटे छोटे बच्चे, आप सभी से नमस्ते प्रणाम करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारे परिवार में कितने लोग हैं और हमारी कहानी क्या है। साथियों, मेरा नाम मंजीत कुमार है। मेरा नाम मंजीत कुमार है। मैं जिला बादा गांव भिडौरा का रहने वाला हूँ। घर में मेरे बड़े भैया है। राम जैसे बड़े भैया का नाम श्री सत्यजीत है। माँ स्वरूप भाभी है, भाभी का नाम मासी देवी है। और मेरी सौतेली माँ, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी ममता की छाव में हम दोनों भाई का जीवन यापन हो रहा है, उनका नाम किंजल सेठानी है। मेरे भैया मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं और मेरे भैया जिस उम्मीद से मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, मालिक ने चाहा, उस ईश्वर ने चाहा तो बड़े भैया के सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। इसलिए कि परीक्षा भी नजदीक आ गया है, सर तैयार हुआ है और भूख लगी हुई है। मैं बैठकर भाभी माँ का इंतजार करता हूँ, लेकिन साथ साथ मेरा एक साथी है जो हम दोनों साथ में पढ़ते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है, इंतजार करता हूँ। अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बताइए। मैं तो ठीक हूँ इसराइल भाई, तू कैसे है? हाँ भी ठीक है भैया। ठीक ठाक हो? कहाँ तैयारी बना रखे हो? अरे यार, परीक्षा सर पे आ गया है। हाँ? और भैया की सुनने से हमें तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, भैया के सपनों को साकार करके दिखाना है। ठीक तो क्या भैया? देखो मुझे भूख लगी हुई है, इसलिए कि मैं सोच रहा हूँ खाना खा लूं, उसके बाद फिर समय से जाऊंगा। ठीक है भैया, भैया इंतजार करें। अब जामत की है जमल वाली बात। खूब जबर है। मस्जिद बैठे कमर। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। माँ, आप इस वक्त आओ मेरे कमरे में, अचानक ऐसा क्या काम पड़ गया? अरे माँ, मुझे बुला लिया होता। जब आप आ ही गई है तो मेरे लिए सेवा क्या है? मैं क्या आपकी खिदमत कर सकता हूँ? मेरे लिए हुक्म आदेश क्या है माँ? मैं तुम्हारे पास बहुत जरूरी काम से है, मेरी बात सुनो। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? कहे जो
बात कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने किसी नशीली पदार्थ का सेवन कर लिया हो? माँ मेरी बात सुनो। बात कर रही हो? ये बताओ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने किसी नशीली पदार्थ का सेवन जरूर किया है। अरे मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा औलाद हूँ। जो भी बात है साफ साफ कहो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझा मेरी बात सुनो। जब से लगता है मेरी माँ का दिमाग खराब हो गया, तो हाथ खराब हो गया। बिल्कुल तो हाथ खराब हो। ये जॉन माइक है तो कहे मानत नहीं जा। खराब हो तो पागल है क्या? तो हर जिंदगी धक्कार है यार। है अभी क्या कहते हैं? वो मेरी माँ है। तो सगी माई ये कहा तो आप सब मेरी माई है। खराब हो सगी हो या सौतेली, माँ का मर्तबा ही मसला बड़ा हो। माई साइड लगा हुआ